पार्टी पार्टी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, शॉपिंग, मेकअप, ब्ला 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 ब्ला। जी हाँ, जैसा कि अब सबको पता था कि राजमाता का एनिवर्सरी पार्टी है, ग्रैंड पार्टी। जगह जगह मैरिज हॉल देखे जा रहे थे। स्कूल में होगा, घर में होगा, कॉलेज में होगा, रोड पे होगा, रास्ते पे होगा, कहाँ होगा आप लोग बताइए। कांजीवरम साड़ी, सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, ब्ला 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 ब्ला। राज परिवार में कोई भी कांड हो और उसके इतने ज़्यादा भंवर ना मचे, जिसको बोलते हैं ना तहलका ना मचे, हो ही नहीं सकता है। और राजमाता तो उसकी जननी है भाई, जो जगत भैया जैसे बेटे को पैदा की हैं, जिसका बेटा इतना स्क्रिप्ट लिखता हो, इतना ज़्यादा चीज़ों को मोल्ड करता हो, घुमाता हो। राजमाता तो उसकी माँ है ना भाई, तो वो कैसे कम रहेंगी। तो आज राजमाता का फाइनली पार्टी हुआ। अब आज इस पार्टी से जुड़ी ही मुझे बहुत सारी बातें करनी है, जो राजमाता बोलती हैं हमेशा। आज उन्हीं की बातों को लेके बात करना है। सबसे पहले बात होगी उनकी मेकअप से, जो उनका मेकअप बवाल मचा रहा है सोशल मीडिया पे। क्या भाई साहब गजब का मेकअप, सलामी दो उस मेकअप आर्टिस्ट को कि राजमाता का चेहरा बदल दिया। इतना ज़्यादा बदला कि एलेक्सा अंकल तक नहीं पहचान पाए। तो आप सोच सकते हैं कि फिर हम लोग कैसे टॉलरेट किए होंगे। जब उनके खुद के पति उनको नहीं पहचान पाए तो हम लोग कैसे टॉलरेट किए भाई साहब। तो चलिए आज इसमें के बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि राजमाता का मैंने एक नया अवतार देखा। राजमाता, सिंगार माता, लिपस्टिक मॉम, पूरे सिंगार में लिपटी हुई माता को मैंने देखा। सिंगार माता को बहुत एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि उनको सिंगार के नाम से जाना जाता है भाई। वो सिंगार की जगत जननी है, मेकअप प्रोडक्ट के नाम से उनका नाम है। अप्सरा मॉम, यानी कि स्वर्ग की परी। कितनी खूबसूरत होती है ना स्वर्ग वाली पड़ियाँ। लेकिन माता जी का जब मेकअप हुआ तो माता जी को बहुत सारे नामों से नवाजा गया। जो माता जी कैसे पचा ली, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जो माता जी एक चीज पे जो माता जी एक छोटे से बात का इतना हवा बनाती हैं, अगर वो बात कोई रिएक्शन वाली बोल दे तो माता जी पूरे खानदान उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं। डंडा तो कम, हमको तो लगता है कि गन लेके पड़ जाते हैं कि उड़ा देंगे इसको वाईटी वाले गोले पर रहने का अधिकार नहीं है, उड़ा देंगे। लेकिन आज जब माता जी के ऑडियंस ने माता जी को ठूस ठूस के गालियां दी, एक भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं था। एक भी कह सकते हैं गिने चुने एक आध हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कमेंट नेगेटिव थे। कोई इनको रानू मंडल बोला, कोई इनको लीपा पोती पुट्टी बोला, कोई इनको बुढ़िया बोला, कोई इनको मेकअप की दुकान बोला, तो कोई इनको बोला कि ओवर मेकअप, कोई बोला नेपाली लग रही है, कोई बोला बुढ़ घोड़ी लाल लगा। तरह तरह से, उतना तो नाम और उतना हम कमेंट्स भी नहीं याद कर पाएंगे। और अगर हम सारे कमेंट्स लेने लगेंगे ना तो शायद मुझे 10 वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक लोग के अच्छे अच्छे खासे कमेंट हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। लेकिन आज माता जी का उस कमेंट पढ़ने के बाद भी एक बहुत नॉर्मल और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा हमको। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें उनकी ऑडियंस बोली थी, और ऑडियंस को तो वो गाली दे नहीं सकती थी, ना तो ऑडियंस को वो बद्दुआ दे सकती थी। तो ऑडियंस को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कर रही थी। ये है माता जी का दोगलापन। जब उनको पता होता है कि भाई मेरे कोई भी कमेंट सेक्शन में ऑडियंस ही सबसे पहले सवाल उठाती है, लेकिन वो क्या करती हैं, हमेशा टारगेट रिएक्शन वाले को करती हैं। लेकिन आज उनको पता था कि आज अगर हम टारगेट रिएक्शन वाले को करेंगे तो हमारे जो ये ऑडियंस है ना कहीं हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाएंगी और हमको धो डालेंगी। इसलिए माता जी ने अपने मेकअप को एक्सेप्ट किया
कि हाँ मेरा मेकअप अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो मैं घर पे मेकअप कर लेती, मैं अब मेकअप नहीं पार्लर से संन्यास ले रही हूँ। माता जी ने लिया पार्लर से संन्यास। माता जी ने एक पॉइंट उसमें ये लगाया कि मैं पहले बार जो अंबाला में मेरा मेकअप हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि वो चांदनी मैडम की थी। लेकिन चांदनी मैडम को मैंने इनवाइट किया और चांदनी मैडम नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे अभी शादी का सीजन चल रहा है। ना माता जी ना, इतना भी झूठ मत बोलिए। चांदनी मैडम आपके घर कैसे आती वो? चांदनी मैडम तो अपना हर काम छोड़ के आप लोगों के सपोर्ट में गई थी, लेकिन आपके बेटे बहू ने उनके साथ क्या किया था? चांदनी मैडम को अंबाला से रो के आना पड़ा था। तो चांदनी मैडम शायद वो चीज़ अभी भूली नहीं है, या उनको वो बातें, उनका होता है ना कि हर किसी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, इसलिए चांदनी मैडम नहीं आई। माता जी ने इतना ज़्यादा मेकअप करवाया, इतना ज़्यादा, माता जी नहीं मतलब माता जी के हर एक मेंबर का 30-30 मिनट 40-40 मिनट का एक मतलब पूरा मेकअप का एक ये हुआ वीडियो बना। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेकअप किसके अच्छे हैं मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल माता जी पे बात करती हूँ, क्योंकि माता जी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं यहाँ पे सिर्फ माता जी से रिलेटेड बात करने आई हूँ। माता जी को बहुत लोगों सा अंकल जी को बोला, माता जी बोले कोई बात नहीं, आप लोग जो हमको बद्दुआ दे रहे हैं वो लोग भी खुश रहिए, उनका सुहाग बना रहे, ब्ला 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 ब्ला, जैसा कि माता जी हमेशा प्रवचन देती हैं। लेकिन अगर यही सब बात कोई एक रिएक्शन चैनल वाला बोलता, या एक रिएक्शन चैनल वाले जिनसे इनको प्रॉब्लम होता है वो बोलती, तो शायद माता जी आज लीगल नोटिस लेके खड़ा हो जाती। तो माता जी के उनके खुद के ऑडियंस ने आज फिर एक बार से आईना दिखाया कि आपका उम्र हुआ है और इस उम्र में कितना मेकअप करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो माता जी का आज जो मेकअप का जो भूत था ऑडियंस ने बहुत अच्छे तरह से उतारा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आज माता जी रियलिटी यही है आपकी रियलिटी, कि आपके कमेंट सेक्शन में ज़्यादा गालियाँ, ज़्यादा जो चीज़ें होती है ना आपके ऑडियंस ही क्रिएट करते हैं, लेकिन आप मुंह उठा के आ जाती हैं रिएक्शन वाले को गाली देने। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि रिएक्शन वाले सबसे ज़्यादा आपके लिए ईजी हैं। तो अब बात करते हैं माता जी के दूसरे पॉइंट पे। माता जी ने सबको, बहुत लोग आ रहा है, सबको बुलाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, एक जो भौकाल बना रही थी, डेली एक वीडियो छापती थी। मुझे नहीं दिखा, पता नहीं अगर आप लोग को दिखा होगा तो आप लोग बताइएगा कि इनके पार्टी में, इनके फंक्शन में, इनके घर के कथा पूजा में मैंने आज तक सिर्फ वही लोगों को देखा है। एक इनकी ननद होती हैं छोटी वाली जो हमेशा रहती हैं, ना तो उस छोटी वाली ननद के पता नहीं कौन बच्चा है, कौन बेटा है, बेटी है, कोई दिखता नहीं है, ना तो उनके हस्बैंड कभी आज तक मुझे दिखे। अगर आप लोग को दिखते होंगे ब्लॉग में तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। रंजना के मायके से उसकी बहनें आई, उसका भाई आया। लबड़ी भौजी के मायके से उनकी माँ आई, उनके पापा और उनके भाई आए। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, निशा जब दिल्ली से चली भुट्टो के घर से, तो निशा को लेके जो आया था लड़का आशीष, जो इनका कैमरामैन है, वो तो पार्टी में पहुंच गया, फिर निशा पार्टी में क्यों नहीं आई? भौजी तो अपनी बहन का इतना ख्याल रखती है, भौजी चाहती तो अपनी बहन को बुला सकती थी यहाँ, उसके बाद इनके मम्मी पापा यहाँ आ रहे थे, उनके साथ भेज देती। लेकिन कहीं मुझे भौजी की बहन नहीं दिखी। कहाँ चली गई थी भाई भौजी की बहन? आप लोग को अगर दिखी होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो कहीं नहीं दिखी वो। उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद माता जी कहती है मेरा परिवार, मेरी 4 गो दियादिन, मेरी 4 गो दियादिन, 4 गो देवर, ये वो लंद फंद, उनके बाल बच्चे सब गिनवाती हैं। लेकिन माता जी ने अपने दियादिन में किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ एक शायद आई थी, सिर्फ एक इनकी दियादिन आई थी, जो छोटी वाली कुछ दिन पहले जो आई थी, अनुष्का की मम्मी, वो तो आई भी नहीं थी, ना उनके बच्चे दिखे। एक अनुष्का आई थी, जिसकी अनुष्का के पास कोई ड्रेस नहीं था तो इन लोगों ने उसको ड्रेस दिया, तो उसके लिए भी कमेंट आया कि भाई आप उसको अच्छा ड्रेस दे दी। पता नहीं ये लोग मतलब किस टाइप का ड्रेस उसको दे दी थी। तो माता जी कहाँ गया आपका परिवार चालीसा? अब तो परिवार 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 करती हैं। उसके बाद माता जी के कोई भी नंदोई नहीं दिखे मुझे, ना तो मतलब रंजना के पापा मम्मी तो चलिए नहीं आए थे, ना तो
ये जो दीदी हैं बेंगलोर वाली जीजी, जिनके भैंसुर जेठ मतलब सब आने वाले थे, चलिए भैंसुर जेठ को तो मैं नहीं देखी, मुझे जीजी ने अपने कोई भी ब्लॉग में अपनी जेठानी को नहीं दिखाया। क्या उनके जेठ जेठानी नहीं आए थे? परिवार चालीसा। माता जी कहती हैं कि भाई हमको बहुत खुशी है कि हमारे सारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे दोनों बहू, दोनों बेटा, हमारी बेटी, बस केवल एक लड़ुआ के पापा नहीं आए थे, हमारे सारे बच्चे हमारे साथ हैं। तो भाई ये आपके बच्चे हैं, आपके ही साथ होंगे। आप उनके कुकर्म में भी जब उनके साथ खड़ी थी इसलिए क्योंकि आप उनकी माँ हैं, तो भाई वो आपका बेटा है, आपके फंक्शन में आपकी खुशी में क्यों नहीं शामिल होगा? तो माता जी यहाँ कहीं ना कहीं किसी और को टारगेट कर रही थी, किसी और को पिंच कर रही थी, पोक कर रही थी कि देखो यही मेरा परिवार है। कितना बार पोक कीजिएगा माता जी? एक ही चीज को कितना बार कीजिएगा? देखिए आप इतना बार की कि उस लड़की के अंदर से डर खत्म हो गया। वो कोई भी वो आपको जवाब दे रही है पलट के। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को करके भी उतना ही गिनवाइए जितना वो बर्दाश्त कर सके। उसके बाद माता जी एक और नई बेटी को गोद ले ली, एक बेटी कन्यादान वाली बेटी, जिससे कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता निभाने वाला कसम खाई थी, उससे तो इनके रिश्ते निभे नहीं। और आज एक नई बेटी को गोद ली है माता जी। वो नई बेटी कौन है? ग्रोवर जी हैं, जो दिल्ली से चल के आई थी सिवान। बहुत उनके हर सुख दुख में खड़ा थी। माता जी का ऐसा कहना है कि जो हर सुख दुख में खड़ा हो ना, वही मेरा परिवार है। माता जी वो सुख दुख नहीं था, वो आपका सोचा समझा आपके बेटे का एक प्लानिंग था, स्क्रिप्ट था, किसी को बदनाम करने में की साजिश थी, उसमें वो आपके साथ खड़ी थी। तो उसको साथ नहीं कह सकते हैं। तब तो ये वाली बात हुई ना कि भाई जो आपको सपोर्ट करे, आपकी गलतियों में साथ खड़ा हो, वो आपका अपना, और जो आपकी गलती में आपकी गलती बता दे, वो आपका दुश्मन। तो वो वाली बेटी को माता जी गोद ली है। उस बेटी का विदाई हुआ है, एक साड़ी, पायल, बुछुआ सब कुछ माता जी दी है, क्योंकि उनका मैरिज एनिवर्सरी है शायद। माता जी भी बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी दिल्ली से चल के आई। बेटी भी बहुत खुश है कि हम मम्मी आंटी जी के बांधे कमरिया में साड़ी, आई अब आंटी की बारी। आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1, सही बात है, आंटी नंबर 1 तो है। तो वो भी खुश हैं कि भाई आंटी जी के इसमें हम यहाँ आए। लेकिन शायद वो भी बहुत बड़ी वाली बेशर्म है, जिसको जगत भैया ये बोले थे कि अगर मेरा बिना परमिशन के अगर कोई सिवान गया या फिर कोई अगर सिवान जाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम पापा मम्मी को मना कर दिए हैं। और यही वही ग्रोवर जी हैं। आप लोग को याद होगा जब कंट्रोवर्सी में रोते हुए वीडियो बनाई थी कि मुझे ऐसे क्यों बोला गया, हम क्यों जा रहे थे सिवान, इसके पीछे का मतलब बहुत एक्सप्लेनेशन दी थी। यहाँ तक बोली थी कि तुम लोग की वजह से हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तुम लोग की वजह से हमारा मरने वाला नौबत हुआ था, हम हॉस्पिटलाइज हुए थे, आईसीयू में गए थे, ब्ला 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 ब्ला। तो सच बात कहते हैं शायद जगत भैया। जगत भैया का ये वाला जो बात है ना, बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उनके यहाँ पार्टी में आने के लिए ज़बरदस्ती फ़ोन करवाते हैं, ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़ते हैं उनसे। लेकिन जगत भैया यहाँ पे मैं आपको एक रोकना चाहूँगी कि वो बहुत लोग नहीं हैं, वो कुछ टाइप से गिरे हुए लोग हैं। और उसके बाद वैसे ही लोग हैं जो आपके यहाँ ज़बरदस्ती फ़ोन करके आते हैं। और अब बात कर रही हूँ माता जी की फिर से। माता जी ने सबसे रिश्ते ख़त्म कर दिए। माता जी के जो सबसे मतलब रिश्तेदारी में लगते थे, जो इंटरनेशनल जीजा दीदी, वो लोग भी नहीं आए पार्टी में। ना माता जी अपनी कन्यादान वाली बेटी को तो नहीं बुलाई, क्योंकि उनको पता है कि घर की भेदी वही है, वही इनके घर का जितना भी त्रिया चरित्र है वो बाहर देती है, वही मिली हुई है रिएक्शन वाले से। मतलब बोलता है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो जैसा रहता है ना वो सामने वाले को भी वैसा ही सोचता है। जैसे माता जी के जो सुपुत्र हैं, अभी दूसरे का त्रिया चरित्र जो है, दूसरे की जो चीज़ें हैं जो उनके पास एक विश्वास के साथ कोई दिया था, उसको सोशल मीडिया पे बंटवा रहे हैं। तो सेम माता जी को भी उसी बात का डर है कि अगर सामने वाला आया तो हो सकता है कि आज भी हमारे घर में जो कमियां हैं, जो चीज़ें चल रही है, वो सोशल मीडिया पे जाके वो बांट देगा।
क्योंकि माता जी ने ऐसा देखा है, तो इसलिए माता जी ने अपने गोद ली हुई बेटी को नहीं बुलाया। एक चीज़ और मुझे कहना है, मैंने तो नहीं देखा, मुझे ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ कि माता जी के घर में पूजा पाठ हुआ, उसमें भी इनके अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग नहीं हैं। आज से नहीं, ये 30 साल से सिवान में रहते हैं। मुझे तो लग रहा है कि आधा से ज़्यादा सिवान इनके मतलब टच में होगा, क्योंकि जब हम जहाँ 30 साल रह लेते हैं ना, वहाँ हमारा गोतिया पट्टीदार से ज़्यादा लोग हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, रिश्तेदार से ज़्यादा लोग रिश्ते में आ जाते हैं। लेकिन माता जी के घर में मैंने किसी अननोन को नहीं देखा। और आज भी जब पार्टी में, मतलब मैंने उनके वजह से स्कूल के डायरेक्टर, स्कूल की टीचर, स्कूल के लोग, ये यहाँ के स्कूल के डायरेक्टर, वहाँ के स्कूल के डायरेक्टर, ये हमारे रिश्ता, मतलब बहुत गिने चुने और लिमिटेड लोग थे। तो इससे माता जी जो कहती हैं कि हम लोग बहुत इज्जतदार हैं, बहुत इज्जत है हमारा, बहुत इज्जत है हम लोग का सिवान में, ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर जो दिखाती हैं, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिवान में इनका क्या वैल्यू है, कितना इज्जत है इनका सिवान में। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, सब अपने अपने तरीके से समझ लीजिएगा मैं जो कहना चाह रही हूँ। और बस लास्ट में एक बात फिर कहूँगी कि माता जी का मेकअप बवाल का हुआ। माता जी ने आज भी फिर अपने वीडियो में अपनी मुंह बोली बेटी को पिंच किया। माता जी ना तो कभी सुधरी हैं और ना कभी सुधरेंगी। ये किसी तरह से व्यूज़ के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। मेकअप करवाने गई कि व्यूज़ अच्छा आएगा, क्योंकि उनको पता था कि मेकअप के व्यूज़ अच्छे आते हैं। और 1-1.25 लाख तक लोगों ने इनको देखा भी, लेकिन बहुत गंदे तरीके से बुढ़िया रानू मंडल, मतलब रानू मंडल से कंपेयर किया आंटी जी का। तो ये था आंटी जी के लिए मेरा छोटा सा रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।